तो दोस्तों मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ पादप शारीरिकी या इसे बोलते हैं प्लांट एनाटोमी। प्लांट एनाटोमी के अंदर टिश्यू कोशिकाओं के ऐसे समूह जो उत्पत्ति, संरचना व कार्य में समान होते हैं, जिनकी उत्पत्ति, ओरिजिन, संरचना और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में समान होते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। अब ठीक है, सेल से टिश्यू बनती है, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से जीव का शरीर बनता है। एनिमल टिश्यू का शब्द किसने दिया? बाइचेट। अब अपन कैसे याद रखेंगे? बाइचेट करें, एनिमल ही करते हैं चेटिंग तो, ठीक है। प्लांट टिश्यू को शब्द दिया एन ग्रू ने, कैसे याद रखें? ग्रीन होते हैं प्लांट, तो प्लांट टिश्यू को किसने दिया? एन ग्रू। प्लांट एनाटोमी के जनक कौन है? एन ग्रू। ओके, प्लांट एनाटोमी के जनक कौन है? एन ग्रू। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया? मेयर ने। इससे ऐसे याद रखेंगे, मेयर हिस्टोलॉजी पढ़े। विज्ञान की शाखा जिसमें पादप की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे पादप शारीरिकी कहते हैं। विज्ञान की शाखा जिसमें पादपों की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पादप शारीरिकी। पादप शारीरिकी क्या होता है? विज्ञान की शाखा जिसमें पादप की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्लांट एनाटोमी इज इक्वल टू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है वो तो प्लांट मॉर्फोलॉजी होती है, और प्लांट एनाटोमी के अंदर क्या था? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी। ओके, तो अब याद करेंगे अपन विभाजनशीलता के आधार पर पादपोतक। प्लांट टिश्यू द बेसिस ऑफ डिवीजन। द बेसिस ऑफ डिवीजन मेरिस्टेम, इसमें लगातार सेल डिवीजन होते हैं। मेरिस्टेम में लगातार सेल डिवीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन का कन्फ्यूज रहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और पेरेन्काइमा के अंदर। तो मेरिस्टेम कैसे याद रखेंगे? इसके अंदर सेल डिवीजन होता है, ठीक है, इसमें लगातार सेल डिवीजन होता रहता है। और परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन नहीं होता, ठीक है। इसमें सेल साइकिल हमेशा गतिशील रहता है, G1S G2M। मेरिस्टेम के अंदर सेल साइकिल हमेशा गतिशील रहता है। परमानेंट के अंदर सेल साइकिल जीवन अवस्था में रुका हुआ होता है। इनमें केवल प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। मेरिस्टेमेटिक के अंदर सिर्फ कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है? प्राथमिक। और स्थायी में कौन सी? प्राथमिक प्लस द्वितीयक दोनों। और विभज्योतिकी के अंदर केंद्रक बड़ा और साइटोप्लाज्म सघन होता है। इसमें मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है? केंद्रक प्लाज्म बड़ा, केंद्रक बड़ा और साइटोप्लाज्म सघन होता है। ओके, परमानेंट के अंदर क्या होगा? केंद्रक अपेक्षाकृत छोटा होगा। ओके, सेल के बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। मेरिस्टेमेटिक के अंदर है ना इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। ओके, और है ना परमानेंट के अंदर मेरिस्टेमेटिक क्या सेल के बीच इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। विभज्योतिकी के अंदर मेटाबॉलिक रेटिक सेल में तीव्र होती है और स्थायी में मंद होती है। सेल में पाचन संग्रह नहीं होता है। किसकी? मेरिस्टेमेटिक के सेल में पाचन भोजन संग्रह नहीं होता है। और प्लांट मतलब परमानेंट टिश्यू में भोजन संग्रह होता है। ओके, मेरिस्टेमेटिक में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता और भोजन का संग्रह नहीं पाया जाता क्योंकि इनमें उपापचयी क्रियाएं बहुत तेज होती है। ओके, और परमानेंट के अंदर है कि उपापचयी क्रियाएं धीमी होती है, अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। अंतराकोशिकीय, ये अपन को याद रखते हैं, अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं।